मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो जुम्मे को हो सकता है? देखिए जी, ये डेट से बुनियादों पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही हैं, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डेस्परेट है कि जितनी जल्दी ये माहिदा हो जाए उनके लिए अच्छा है। जिस तरीके से मुल्क के अंदर इतनी मुखालफत पैदा हो गई है, अभी देखें उन्होंने तो आज जो डेमोक्रेट पार्टी है उन पे लोगों को गद्दार तक कह दिया, तो इतना उन पर शदीद दबाव है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी अगर पढ़ें तो उसमें तो वो कहते हैं कि जब जहाज गिरा था F-15 तो उन्होंने बकौल वॉल स्ट्रीट जर्नल के कमरे में चीख के और उन्होंने गुस्सा किया और गालियाँ निकाली थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल तेजी के साथ उनके खिलाफ जा रही है। इंटरनेशनल ओपिनियन इस जंग के खिलाफ थी, उनके जर्नैल इसके खिलाफ थे, उनकी पार्टी के लोग खिलाफ थे और नेतन्याहू ने फसाद की जंग करवाई। अभी ये सारा सिनेरियो बनना है। पाकिस्तान ने जितनी मेहनत की है, यहाँ तक पाकिस्तान गया है, ये सफर करते करते गया है, तो सारी दुनिया इस बात को मान ली है कि ये पाकिस्तान का पॉजिटिव स्पॉट लाइट है। जिस तरीके से देखा जाए इतनी सारी दुनिया में एक्साइटमेंट है कि ये मुआहदा होने जा रहा है। तो बीच में ये थोड़ा मामला खराब हुआ था। अब जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अपना वैसे से भी बात किया और दूसरे मुल्कों से भी राब्ते हमारे हुए हैं, हमारे फील्ड मार्शल के, प्राइम मिनिस्टर के, सागदार साहब के, वो सारी ये बातें बता रही हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। फिर वो जो है ना एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना चाहते हैं। बार बार कहते हैं हम जंग जीत गए हैं, कभी कहते हैं ईरान ने सरेंडर कर दिया। अभी सरेंडर किधर कर दिया? सरेंडर तो करना है बंदा जिस वक्त तो फिर आपका बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाते हैं। जब यह कि अवाम आप वहाँ के खिलाफ हो जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सारा कुछ वहाँ पे इंटैक्ट है। अब इस वक्त सूरत हाल की तेजी के साथ बदल रही है। मेरा ख्याल है जुम्मे को मुज़ाकरात के लिए अब पाकिस्तान दूसरी तरफ से एफर्ट करेगा ईरानियों को बुलाने के लिए, और जो हमारी बिल्कुल पाकिस्तान की जो साजिश का किरदार अदा करने की कोशिशें हैं वो तो जारी ही हैं। एहतशाम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल साहब, कैसे अब यकीन किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, क्योंकि कल ही वो फरमा रहे थे कि डील जो है वो आज ही हो जाएगी, मुआहिदा हो जाएगा, एक अजीम डील होगी। उनके जो बयानात हैं वो बदलते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इम्कानात हैं? जी, इस हवाले से मैं आपकी राय से पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि जहां तक सदर ट्रंप के बयान का ताल्लुक है, वो चाहे किसी मीडिया पे आया है या किसी न्यूज मीडिया में आया है, तो उस पे हम एज सच तो इतबार नहीं कर सकते कि ये यही होगा। लेकिन स्टिल जो मुख्तलिफ साइड से ये एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है, रशिया कोशिश कर रहा है, दूसरे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तो इन कोशिशों की अगर रोशनी में इसको देखा जाए तो इसको हम एक पॉसिबिलिटी के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन जब तक ईरान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आती या ईरान ने जो अब तक शराइत रखी हैं उनको या तो सदर ट्रंप कबूल कर ले या ईरान जो है वो थोड़ा सा अपना लचक दिखा के उससे पीछे हो जाए, तो जब तक ये नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकते कि अगला दौर जो है वो जुमे को ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन समझे, तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ये अगला दौर जो है ये सब लोगों की, हम सब लोगों की और हमारे जो दोस्त हैं सब लोगों की कोशिशें रंग लाएंगी और ये अगला दौर जल्द ही होगा। हो सकता है जुमे को हो जाए, हो सकता है हफ्ते को हो जाए और हो सकता है इन्हीं दिनों में हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मैं जरूर समझता हूँ। अफजल साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। अमरीकी डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुम्मे को हो सकता है। उनकी पहले वाली स्टेटमेंट्स भी कुछ छोटी स्टेटमेंट्स नहीं थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हवाले से? देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है डोमेस्टिक, वो तो चाहते हैं कि ये चीज़ अब जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ब्लॉकेड को भी नहीं हटाएंगे और अपने नेगोशिएशन के अंदर भी उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो आउट रिजल्ट इसका जो आए उसके अंदर टिल्ट टूवर्ड्स
USA हो, ताकि वो इसको विक्ट्री के अंदर अपनी पूरी यहाँ पे शो कर सके। तो ये जो तीनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए, चीज़ें तो अभी तक ये काफ़ी हद तक टफ लग रही हैं। इस फ्राइडे को मुमकिन है अगर पाकिस्तान किसी सूरत उनको टेबल पे ले आता है, इंक्लूडिंग इस के भी अमेरिका ब्लॉकेट को नहीं हटाएगा, तो ये मुज़ाकरात डेफिनेटली हो भी सकते हैं। फ्राइडे नहीं तो वीकेंड पे हो जाएंगे। ठीक। प्रेसिडेंट जब ये बयाना देते हैं तो ही जस्ट थ्रो अ कार्ड कि भी इसको कोई च्यू करे इसको, या कोई ऐसे कोई इसकी प्लानिंग अभी तक कोई नहीं है इसके ऊपर। जी ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहतेशाम साहब, हमने ये देखा कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान दिए जा रहे थे कि मुज़ाकरात हम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के मौक़िफ़ के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ईरान कोई लचक दिखा सकता है? ईरान की ये शर्त के जो बहरी नाकाबंदी है अमेरिका की जानिब से उसे ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी, उस जानिब से क्या इम्कानात हैं? देखिए, ईरान ने तो बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है, वो अपने मौक़िफ़ से बहुत पीछे हटा है। और जिस तरीके से चाहे यूरेनियम का मामला है, सैंक्शन का मामला है, उनके एसेट को अनफ्रीज करने वाला मामला है, इन सारी बातों पे ऑन टॉप ऑफ इट अबनाए हुर्मुज़ के मामले में वो भी बड़ी हद तक पीछे हट गए थे कि जी ठीक है कि मतलब इसको जो बार बार सारी दुनिया कह रही है कि जी ये एक इंटरनेशनल वाटर वे है, इसको आप रोक नहीं सकते। ईरान को भी एहसास हो रहा था कि सारी दुनिया इसकी मुखालफत कर रही है कि इसको न किया जाए, बंद न किया जाए। तो उसके बाद जो सूरत हाल खराब हुई जब अमेरिका ने ब्लॉकेट कर दिया, उससे ज्यादा मामला खराब हुआ कि 2 जहाज उनके पकड़ लिए और एक जहाज जो पकड़ा अमले समेत। तो यही बात हो रही थी कि किसी तरीके से ईरान चाहता था कि ये अमले को रहा कर दें और उसके बाद जो बातचीत की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से उसको हम आगे बढ़ाते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प तो डिसइल्यूजनल कहते हैं ना, उनका एक है तो बैठे बैठे उनको ख्याल आता है, एक ट्वीट करते हैं और शाम को ट्वीट को खुद ही जिसको कहते हैं नेगेट कर देते हैं। उन्होंने कहा था किसी सूरत में ये सीज फायर जो है ना इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, सीज फायर को भी एक्सटेंड कर दिया। कंधा इस्तेमाल किया हमारे फील्ड मार्शल का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो इस वक्त सूरत हाल जिस तरह बदली है, वो चाहते हैं कि वो कैरेट एंड स्टिक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। उनको लग रहा है कि मैं इस स्टेज पे अगर अपने लोगों को खुशखबरी नहीं देता कि देखें हमने तो अपने डोमिनेटिंग पोजीशन से अपनी बातें बनवाई हैं, तो उनको लगता है कि उनका जो अपना कंस्टिट्यूंसी है और लोग हैं उनके, वो शायद इस बात को नहीं मानेंगे। 68% थे, 32% उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ आ गया है। मैं नवंबर के इलेक्शन में हारते नजर आ रहे हैं। इम्पीचमेंट के खतरात हैं। ऊपर से ग्लोबल सतह पे जो सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है तेल और गैस की, उसने एक तबाही ला के रख दिया है। तो सारी दुनिया कह रही है कि तो ये IMF कहता है ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएंगे। तो ये इतने शदीद दबाव है उनको पर, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जंग बंद हो, लेकिन साथ साथ उनको ये भी है कि